हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट हुआ था अभी एमएनएस 2021 का मॉक टेस्ट, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चों ने उस टेस्ट को दिया है। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ उनके रिज़ल्ट की। जिस बच्चे के 30+ हैं उनको थोड़ी मेहनत और करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जितना पढ़ रहे हो उतना इनफ है, आपके 35+ आने चाहिए। 20 के लाइन में जिसके मार्क्स हैं उसको और ज़्यादा मेहनत करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे रिज़ल्ट्स देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के 20+ मार्क्स हैं और ऐसे बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है 30+ हैं। 35+ अब तक किसी के आए हैं तो वो एक ये बच्चे हैं जिसके 38 हैं। वेरी नाइस। जो ये क्वेश्चंस थे ये सारे आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। तो जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं दिया है, आप भी टेस्ट को ज़रूर एक बार देकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अभी तक प्रिपेयर हुआ है आपका एमएनएस 2021 के लिए। गाइज़, आपको यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ये मेरा नाम है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी और यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके क्लिक करना होगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो ऐप है ये डाउनलोडेड है। मैं इस पर प्रेस करूँगी एंड इसके बाद मेरी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जो ये बटन दिख रहा है, आप यहाँ से इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फ़ोन में परमानेंट मेमोरी में, एंड देन आफ्टर आप प्ले पे क्लिक कर सकते हो और फिर अपने जो टेस्ट है उसको दे सकते हो। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी नहीं दिया है वो ज़रूर एक बार ट्राई करें, और जिन्होंने दे दिया है या नहीं दिया है वो नेक्स्ट टेस्ट को ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्बियानी रिंग्स आर द साइट फॉर दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बोथ। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट इज बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम। अगर हमें डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक साइट से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का हम प्रयोग करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच प्लांट सेल लैक न्यूक्लियस इन देयर सेल दैट इज ई न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको ई न्यूक्लिएटेड वर्ड माइंड में आ रहा है, अगर ई न्यूक्लिएटेड वर्ड दिख रहा है तो माइंड में एकदम से हिट होगा ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। यहाँ पे ऑप्शन है ह्यूमन आरबीसी, बट हमें ये नहीं टिक करना। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे आपको प्लांट सेल पूछी है। ठीक है, दैट इज आपका सीव ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कोल्ड रजिस्टर कोड। इसकी आपकी 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ़ इट्स फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आपको कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर और पावर बतानी है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखो कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी पावर भी नेगेटिव आएगी। और जो आपका कॉन्केव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ कन्वेक्स गिवन है तो इसकी नेगेटिव होगी। यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे होगा तो यही, लेकिन फिर भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। P = 1/f होता है। ठीक है, ये आपका मीटर में है, डायप्टर में होता है, सॉरी मीटर नहीं डायप्टर। आपका जो फोकल लेंथ दैट इज 50 सेंटीमीटर है, तो 100 से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 डायप्टर। नेगेटिव 2 डायप्टर है तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो आइसोटोन्स होते हैं। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कॉमनली यूज टू। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उससे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ अ सेमीकंडक्टर इज ड्रॉप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू। अगर पेंटावेलेंट हो या ट्राइवेलेंट हो, कोई भी इम्प्योरिटी ऐड हो रही है किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एटम हैविंग सेम मास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज गोल्ड। हम इनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है,
ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाय विच प्रॉपर्टी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर। सो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन डिफर होते हैं डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी आप करेक्ट बोल सकते हो, लेकिन हमें मोर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ब्लड क्लोटिंग इज प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पे विटामिन के और हिपैरिन है, ये दोनों ही आपकी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ पे मोर करेक्ट आंसर देखा जाए तो दैट इज़ हिपैरिन। ठीक है, आपको फोर्थ ऑप्शन विजुअलाइज नहीं हो रहा है, सो आप इस टेस्ट को खुद कर सकते हो एंड विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन सही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं, सो उसी से आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर सही आंसर दिखना चाहिए, ये फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। what will be the shape of the wavefront of light coming from the point source placed at infinity। हमें शेप ऑफ वेव फ्रंट बतानी है। अगर किसी पॉइंट सोर्स से जो इन्फिनिटी पे रखा है उससे लाइट पास करी जाए तो हमारा वेव फ्रंट की जो शेप है वो क्या होगी, तो दैट इज स्फेरिकल। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन विदस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। जो एक वाइड रेंज पे आपका सर्वाइव कर सकता है, सो उसको हम बोलते हैं यूरी हेलाइन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड। इसको हम एसीटोन और अल्कोहल है वो मिक्स हो रखे हैं, उनको अगर सेपरेट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग। यहाँ पे आपका लिस्ट नहीं आएगा, ग्लाइसरोल आएगा। ठीक है, ग्लाइसरोल आएगा, सो इसको आप सही कर लेना, ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में। फ्रॉम स्पंटाइल इन द सोप इंडस्ट्री बाय विच मेथड। सो ये आपका मेथड होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, मॉडिफाइड फ्लैटेंड स्टेम इन प्लांट दैट परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेम अगर फ्लैटेंड हो जाता है, मॉडिफाई होकर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड होता है, एंड आपको हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी। ठीक है, सो इसके लिए आपको बेसिकली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो यहाँ पे इनिशियली वो ड्रॉप किया गया है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये कंप्लीट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। सो हमारे पास रिजल्ट अभी क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट, सो यहाँ पे हाफ ए की जगह हम यहाँ पे 9.8 रखेंगे, एंड आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, देन आपका आंसर जो होगा that will be around 44.1। राइट, सो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है आपकी, 10% होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल विच मेटल इज एक्सक्रेटेड बाय। ये डांस प्रोसेस यहाँ नहीं आएगा, डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, डाउन्स प्रोसेस के थ्रू हम किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, सो दैट इज सोडियम। यहाँ पे आपका ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, सबको पता है ये एंडोस्पर्म होता है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो यहाँ अगर मैं बात करूँ, मैग्नीज में आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में 4, निकल में 2 एंड कॉपर में 1। ठीक है, उसके बिहाफ पे अगर मैं देखूँ तो कॉपर में जो आपका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा आपका निकल में होगा, देन आफ्टर आपका आयरन, और सबसे ज़्यादा आपका मैग्नीज में होगा। सो यहाँ पे आपको कम पूछा है, तो इसके लिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एरर है, जिसने फोर्थ लगाया है उसका सही है, आप एक और ऐड कर सकते हो अपने मार्क में, लेकिन इसमें जो आंसर ऐड किया गया है दैट इज़ फर्स्ट। ठीक है, ये एरर है, आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
A polysaccharide polymer extracted from seaweed that is frequently used in biochemistry for gel electrophoresis. हमें ऐसा पॉलीसेकेराइड पॉलीमर बताना है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका सीवीड से, जिसको हम यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, हम जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो ये वाला पॉलीसेकेराइड है आपका एगेरोस जेल। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, when a gen directly modify the expression another gene, ये जीन है, ठीक है, नॉट जेन, जीन, ओके। सो थोड़े से इसमें एरर है, मैं नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें ध्यान रखूँगी कि ऐसे एरर ना हो। तो ये जीन है, जीन वाला ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये जीन है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए जीन डायरेक्टली मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड, उसको हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट शो कैटिनेशन, कौन सा एलिमेंट है जो शो नहीं करता आपका कैटिनेशन को। सो यहाँ पे आपका टिन जो है वो शो नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, टिन शो नहीं करता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सा कंपाउंड है जो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता। सो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सुक्रोज जो है बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, आपको वेवलेंथ निकालना होगी। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ और आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वहाँ से इसको रीड आउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, वहाँ से ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर, तो ऐसे हल्के में मत लेना कि बहुत हम बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन कर लेंगे और हो जाएगा। सो यहाँ इसका आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन बिटवीन वन बेनिफिटेड एंड अदर डेराइव नाइदर बेनिफिट और नो हार्म। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे से, लेकिन एक को ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है ना उसको हार्म हो रहा है। सो वो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उस इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म हार्म्ड और इनहिबिटेड अदर इज अनअफेक्टेड, एक हार्म होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है। सो ये आपका होगा एमेंसलिज्म, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो उसके मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा। सो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है आपका p²/2m, ठीक है। सो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मोमेंटम के स्क्वायर के, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो मोमेंटम हमसे पूछा है। सो मोमेंटम को निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट करेंगे यहाँ पे 4 का रूट एंड इसका रूट, सो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका √4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सॉरी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन विच फेज। आपका जो सिंथेसिस होता है, जैसे ये आपकी एक साइकिल होती है सेल साइकिल में, यहाँ पे ये फेजेस ऐसे होते हैं, ठीक है। सो ये वाला फेज ऐसे होता है, ये G2 होता है, ये G1 होता है, इसके यहाँ पास में ही एक G0 फेज भी होता है, और ये आपका माइटोसिस वाला या फिर मियोसिस वाला फेज जो होता है। तो यहाँ पे इस फेज में आपका जो है डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, दैट इज एस फेज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। जो नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश से हैं। सो मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से आपका किस चीज़ का था, यहाँ से आपका साइंस का था। इस जो 40 क्वेश्चन का जो ये टेस्ट है, इसमें से आपके 30 क्वेश्चन साइंस से थे एंड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि मैंने अलग से बनाया हो, सारे आपके 2020 में आए हुए ही हैं, चाहे फिर आप वो इंग्लिश की बात करो या फिर आप साइंस की बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 35+ मार्क्स होने चाहिए थे, इनफैक्ट 40 होने चाहिए थे, क्योंकि आपको एक बार प्रीवियस ईयर का आइडिया होना चाहिए हर एक बच्चे को। सो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। सो यहाँ पे देखो, एनहिलेट वर्ड है, उसको हमें करेक्ट स्पेल करना है। हमारे सामने ये 4 जो स्पेलिंग्स गिवन है। सो अगर मैं आपको बात करूँ तो एनहिलेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ANNIHILATE, एनिहिलेट। सो ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी करेक्ट स्पेलिंग का है,
कॉनोशियर की स्पेलिंग हमें इसमें पूछी है। कॉनोशियर की स्पेलिंग आपकी जो करेक्ट है दैट इज़ थर्ड, CO, स्पेलिंग क्या है, CONNOISSEUR, कॉनोशियर। सो ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग का ही है, बैग्यूल की आपको स्पेलिंग पूछी गई है बैग्यूल की, सो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस गिवन, बोर्न टू पिक विद समवन, ये जो आपका एक इडियम एंड फ्रेजेस है इसका मतलब हमें बताना है क्या होगा। बोर्न टू पिक विद समवन, हैव अ ग्रीवियंस दैट नीड टू बी डिस्कस, टू डू समथिंग अलोन, एबिलिटी टू स्पीक, एन apparently minor piece of damage like to have fatal consequences। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्ट इडियम एंड फ्रेजेस मीनिंग गिवन, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, टू डू समथिंग अलोन और विद अदर, मेक अदर हैप्पी, हैविंग मोनोटोनस वॉइस इन लेक्चर्स एंड टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। सो ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड फ्रेजेस, प्लो अलोन का क्या मतलब होगा, प्लो अलोन। सो ये होता है टू डू समथिंग विद अदर, टू डू समथिंग विद विच अनॉय अदर, किसी दूसरे पर्सन को जो चीज़ अनॉय कर रही है वो हम कर रहे हैं, या फिर टू डू समथिंग इन अलोन। सो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड फ्रेजेस, ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस गिवन, बियर द पाम, बियर द पाम होता है आपका विनर बना, टू बी द विनर। ठीक है, ये आपको याद रखने से ही होती हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो, जो भी इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं उनको आप अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। आपका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक ऐसा सेंटेंस जिसके बहुत ज़्यादा मतलब हो, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्बिजियस, मल्टी मीनिंग, क्यूरियस, एग्नोस्टिक। सो उसको हम एम्बिजियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन वर्ड पूछा है यहाँ पे भी, when who can use either hand to write, someone who can use either hand to write, ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से में से किसी का से भी लिख सकता है। सो ये आपका एम्बीडेक्स्ट्रियस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपके जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट था वो फिनिश हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया 40 क्वेश्चन से 30 साइंस के एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो शाम तक आ जाएगा, आप उसको दीजिए, बिल्कुल फ्री है ये, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि टेस्ट हम कैसे दे सकते हैं तो एक वीडियो मैंने बना रखा है कि हाउ टू डू MNS 2021 टेस्ट सीरीज, आप उसको देखकर जो है टेस्ट, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा या फिर ये वाला टेस्ट भी अगर आपको दोबारा देना है या फिर आप पहली भी बार दे रहे हो तो आप दे सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आप इस टेस्ट को अपने फ़ोन की मेमोरी में सेव कर सकते हो, जिससे कि आप जब चाहो इसको वापस से कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे ही सबमिट करके करना है वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अगर आप MNS 2021 को क्रैक करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट क्या है, जिसको आप इन्हेंस करोगे। यहाँ पे इस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों के हैं 30+ मार्क्स आए हैं, 20+ मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो जिनके 20+ मार्क्स हैं थोड़ा इंप्रूव करो, क्योंकि साइंस का पोर्शन इसमें मैक्सिमम था, तो इसमें आपके मार्क्स नहीं रहने चाहिए थे, आपके 30+ तो आने ही चाहिए थे। ये सारे प्रीवियस ईयर है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर इसका मतलब नहीं किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपको पता चलता है कि पैटर्न कैसा होता है। ओके, जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो आपका शाम तक लॉन्च हो जाएगा, जब भी आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दूंगी। सो अच्छे से पढ़ो गाइस, क्योंकि जो टेस्ट है भले ही MNS 20 का टेस्ट जो है ईजी आया हो या टफ आया हो, हमें 21 पे फोकस करना है। और MNS का एग्जाम कैसा भी आए, कॉम्पिटिशन कब बढ़ता है, जब उसको देने वाले जो एप्लीकेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो MNS को पहले कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था MNS की तरफ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं बच्चे। सो इस वजह से जो इसका कंपटीशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, पहले आपकी 98 तक कट ऑफ रहती थी, लेकिन अब आपको पता है लास्ट ईयर 116 कट ऑफ गई थी, और इस बार भी 120+ कट ऑफ जा सकती है। सो 120+ का टारगेट अगर आप रखोगे तो ही सिलेक्शन के चांसेस हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी होगी टू डू टेस्ट। ओके, सो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन लाऊँ आपके लिए तो वो आप तक पहुँच जाए। और थैंक यू गाइस।